This call is now being recorded. हेलो। हाँ जी काका जी, नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी, मैं आपको काफी टाइम से सुन रहा हूँ। तो मैं एक अपने घरेलू मामला था, उससे रिलेटेड पूछना चाहूंगा आपसे। जी चाहूंगा। जी। तो मेरी शादी हो गई है, कम से कम 5-6 साल हो गए। ओके, याद है आपको कम से कम 5 ही 6 साल हुए हेलो। हैं? जी बताइए हाँ जी। बताइए। तो शादी के बाद में 2 बच्चे भी हो गए, और बाद में मेरे को पता चला कि मेरे पत्नी का अफेयर उसके अफसर के साथ था। तो उसके बाद में मैंने वो पता लगने के बाद मैं उससे पूछा कि तुम चाहती क्यों हो, मतलब अफेयर चल रहा था उससे। हम्म। तो उसके बाद में फिर मैंने बोला, अगर तुम तलाक लेना चाहो या फिर जो भी है तुम्हारी इच्छा, तो वो बता दो। उसके साथ रहना तो पसंद करती हूँ, क्योंकि अगर ऑलरेडी मेरे साथ हो हम्म। तो दूसरी क्या जोड़ सकते थे। हम्म। तो इस करके फिर अभी लड़ाई झगड़े रहते हैं आपस में। और फिर वो एक टाइम पे ऐसा आती है कि वो ऐसे लगता है कि प्यार करती है, फिर वो लड़ाई झगड़े इस तरह से अजीब सा रहता है उसका सिचुएशन। तो अभी उसके बारे में पूछना चाहूँ कि मेरे को क्या करना चाहिए और किस तरह से मतलब आगे। वैसे सच कहूं तो मुझे अच्छा लगता है कि जब इतने हिम्मतवर लोग हमारे 8 PM परिवार का हिस्सा हैं, जो अपने जीवन के इस तरीके की बातों को खुल के सामने रख रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूं, आपकी हिम्मत को दाद देता हूं कि आपने खुल के अपनी बात सबके सामने रखी। चलिए। आपको सुन के ही हमें मिली है। जी, इसके लिए और धन्यवाद कि आपको मुझे सुन के हिम्मत मिली, और मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया को ऐसी हिम्मत मिले। फिलहाल अब मैं आपके आगे की बात ये कहना चाहता हूं। देखो मित्र, ये सामाजिक एक स्थितियां ऐसी हैं, इस सामाजिक स्थितियों में इंसान मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स में ढूंढता है। जैसे आपके साथ उसे सिक्योरिटी मिली, सोशल सिक्योरिटी है, लेकिन निश्चित ही हो सकता है कि आपके साथ उसका कहीं पे आपसे वो सेटिस्फाई ना होती हो। और ये सेटिस्फाई होना फिजिकली नहीं है, मेंटली भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है। और उस कंडीशन में वो किसी और के साथ रिलेशन में गई हो और कुछ हुआ हो, तो जब वो बातें करती तो 2 बातें करेगी, निश्चित 2 बातें करेगी, क्योंकि आपके साथ उसे सोशल सिक्योरिटी है, और जिससे वो बात करती है उसके साथ उसे इमोशनल सिक्योरिटी है। इमोशनल सिक्योरिटी है, अगर वो आपको छोड़ दे तो वो शायद सोशल सिक्योरिटी ना दे पाए। तो ऐसी स्थिति में वो सब तरफ, ये एक माइंड गेम होता है कि वो हर तरफ के रास्ते बना के रखता है। तो उनके साथ भी ऐसा है, वो यही कर रही हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप, एक बात तो ये पक्का कहूंगा कि इस रिश्ते का कोई अंत नहीं है। ये रिश्ता कोई गति तो प्रदान नहीं करता, क्योंकि जहां पे इस तरीके का डिवाइडिंग माइंड हो जाए। हाँ, ये बात अलग है, वो अगर वो खुल के कहे कि आपके साथ मुझे ये आनंद है, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, उसके साथ मुझे ये आनंद है, उससे मैं इसलिए करती हूँ, तो भी मैं कहूंगा वो ऑनेस्ट है। लेकिन वो आपको एक पल पे अगर ये कहने लग जाए नहीं 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 मैं आपसे प्रेम करती हूँ और वो झूठ है और ये है वो है, तो ये जो चीजें होती हैं ये कहीं ना कहीं धोखेबाजियां और इंसान के अपने डिफेंस होते हैं। नहीं, उससे उससे पहले हमारी बातचीत हुई थी, तो मैंने उससे पूछा था, तो उसने साफ बोला था कि मेरा आपसे कोई प्रेम संबंध नहीं था। उससे पहले सब ठीक था, नॉर्मल था, मेरी बातचीत होती थी। मतलब पहले शादी से पहले भी हमारी बातचीत होती थी, तो सब नॉर्मल होती थी कि मैं प्यार करती हूँ वो है। और उसके बाद में भी अगर करने से पहले, मैंने मेरे को पता लगने से पहले मैं उससे पूछा था कि तुम्हारा ये क्या हुआ, तो वो बोलती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, वो मेरा पहले ही अफेयर चल रहा था। और उसके बाद में फिर मैंने उसको बोला कि अगर अफेयर चलता है, मेरे से कोई प्यार नहीं है, तो फिर मेरे साथ रहने का भी कोई मतलब नहीं है। जो भी तुम्हें पैसे चाहिए, जो भी चीज हेल्प चाहिए, तो मैं सब जो रेडी हूँ। तो फिर उसने उसके लिए भी मना कर दिया। फिर बाद में सारा मामला मेरे सामने आया कि इससे बात होती है ये, तो मैंने उसको समझा भी, सबके सामने लाया। तो फिर उसको घबरा गई, फिर बोलती है कि नहीं मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं, इसमें हुआ ये होगा कि जब आपने इस तरीके का रिएक्ट किया होगा, ठीक है तू जा सकती है जो भी, तो वो उसने उस लड़के से बात की होगी कि भाई मैं, अब मेरा पति ऐसा कह रहा है कि मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ, तुम मुझे स्वीकार करोगे। और तब वहां पे वो लड़का घबरा गया होगा, वहां वहां पे वो लड़का घबरा गया होगा, पूरे तरीके से शेल्टर नहीं देना चाहता होगा, और इसकी वजह से उस लड़के के साथ भी उसके मतभेद हुए होंगे, और उस मतभेद की जो तनाव था फिर वो आपके साथ भी तनाव में कन्वर्ट हो रहा है ये चीजें।
लेकिन कुल मिला के ये है कि देखो भाई, मेरा तो एक सीधा सा उसूल है कि जीवन में एक सूत्र कि तू चाहे तो जा सकती है मुझे छोड़ के कहीं भी, तेरे हाथ में मेरा हाथ है, जंजीर तो नहीं। पहली बात तो मेरा ये उसूल है, मैं कभी जंजीर नहीं रखता। दूसरी शिक्षा ये भी देता हूं कि डिवाइडिंग माइंड जीवन नहीं चल सकता। अगर डिवाइडिंग माइंड है तो साथ नहीं चलना चाहिए, डिवाइडिंग माइंड है तो अलग अलग चलना चाहिए, फिर शायद आप किसी और के साथ पूरे हो सकते हो। डिवाइडिंग माइंड होके जो संबंध चलाए जाते हैं ना, वो ऐसे ही हैं जैसे कि जबरदस्ती बैलगाड़ी घसीटी जा रही है, जिसमें एक बैल चलने को राजी नहीं है और दूसरा बैल जबरदस्ती चल रहा है। तो ये अच्छे नहीं होते, ऐसे रिश्ते अच्छे नहीं होते। नहीं, उसकी बात में वो बोल रही है कि मैं कभी बात नहीं करूंगी, वो ये तो अभी समझ में नहीं आ रहा कि उसके लिए और हम मेरे लिए भी स्टेबल है, क्योंकि मेरे को भी ऐसा अच्छा नहीं लगता कि या तो कोई क्या है सामने अगर बातें करनी है या फिर जो भी है तो करियर दोनों के सामने हो जो भी चीजें हैं, और या फिर लुक छुप के वो सारी चीजें करे तो वो भी अच्छा नहीं है। तो निश्चित ही इस बारे में आप क्लियर कट बात कर लीजिए, क्लियर कट बात करिए। और अगर आपके अंदर ऐसा हृदय भी है, ऐसा हृदय आपके अंदर हो सकता है, क्योंकि निश्चित ही वो हृदय आपके अंदर होगा तभी आप इतनी बात कर रहे हैं। ऐसा हृदय भी हो सकता है कि अगर वो पूरे तरीके से आपके साथ रहना चाहे तो आप उसे स्वीकार करके रख सकते हैं। तो एक बार बैठ के बात करिए, उनको बात करने के बाद समझाइए, उनको पूछिए कि ऐसा तो नहीं है कि वो लड़का शायद किसी वजह से आपको स्वीकार ना कर रहा हो, ऐसी कोई बात हुई हो, वो भी करके देखिए ताकि आपको सब पक्ष पता लगे। और उसको बोलना कि मेरे लिए तो सिर्फ इतना अर्थ है कि तुम खुश रहो, अच्छे रहो। किसी भी एक तरीके का जो रिलेशन होता है उसमें अगर आदमी का ये टारगेट हो, आदमी या औरत दोनों जो भी होते हैं पार्टनर, उनका ये टारगेट होना चाहिए कि दूसरा आनंदित रहे। और अगर ये टारगेट है तो निश्चित ही फिर एक समझदारी बनती है। और स्त्री का तो खैर स्वभाव होता है कि पूरे तरीके से एक जगह डूब के रह सकती है, स्त्री को इस तरीके की ज़्यादा जरूरत नहीं होती। अब क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन है, मैं समझ सकता हूँ आप एक ऐसी चीज से गुजर रहे हैं, लेकिन इसका समाधान बातचीत ही है। और मैं आपसे एक कहना चाहूंगा, अगर कभी आपको ऐसा लगे कि अगर वो भी राजी हों और आप भी राजी हों तो दोनों लोग मुझसे काउंसलिंग ले सकते हैं। मैं आपसे कोई चार्जेस मेरे नहीं हैं, आप लोग सिर्फ फोन करिएगा और बोलिएगा कि हम बात करना चाहते हैं, और निश्चित ही दिव्या मुझसे बात आपकी करवाएगी। मैं आप दोनों को सामने लेके काउंसलिंग करना चाहूंगा ताकि आप लोगों के बीच के जो दुराव हैं उन्हें खत्म किया जा सके, और नहीं तो कम से कम आप लोगों को बेहतर जिंदगी का रास्ता दे सकूं, इस पे बात करूंगा। अच्छा, दूसरा ये रहता है कि जब भी मैं उसको सेक्स के लिए होता है तो वो मना करती रहती है हर टाइम, तो इसका क्या रीजन होता है? इसका रीजन वही है कि आपके प्रति उसका नहीं है। देखिए यही होता है, यही सब पहचाने हैं छोटी छोटी। क्योंकि स्त्री का अगर किसी के साथ सेक्स में जाने से इनकार कर रही है, वो भी पति के साथ, इसका मतलब वो उसके प्रति प्रेम में नहीं है। क्योंकि स्त्री के साथ कोई शारीरिक रीजन ऐसे नहीं होते कि इससे वो इनकार कर दे, उसके मेंटल रीजंस ही, इमोशन रीजंस ही होते हैं। तो इमोशन रीजंस हैं और आपके प्रति उसके मन में नहीं है, ये तो पक्का हो रहा है इस बात से। तो आप उनसे बात करके देखें, अगर उनसे आपकी बात हो तो आप किसी वक्त उनसे और मेरी बात कराएं, आप भी रहें, तीनों लोग हम बात करेंगे, तो कोशिश करूंगा कि एक सही समाधान निकले। ठीक है? नहीं, कोई नहीं, उनसे कहना कि एक बार हम बात अगर कर सकें, अगर आपस में आप लोग बात करिए, नहीं कर सकें और आपको जरूरत महसूस हो तो करवाइएगा। मेरी तरफ से सिर्फ एक इतना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ बोल रहे होते हैं, आपके सामने वाला खुलता नहीं। मेरी कुछ तरकीबें होंगी, कुछ ऐसी बातचीत करूंगा कि वो भी अपने को खोल के प्रकट करें, तो इस वजह से मैं ये ऐसा कह रहा हूँ जी। चलिए ठीक है, हम बात करेंगे आपसे। मैं सच कहूं तो यही संसार में देखना चाहता हूं जो आज मैंने इस लड़के के अंदर देखा। मैं पूरे संसार को चाहता हूं कि वो जिस तरीके से 8 PM में वैसी बातें छेड़ने लगी हैं, पूरे संसार में इस पे खुल के बात होनी चाहिए। ये कोई उपद्रव नहीं हुआ, मेरी 8 PM परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं आ गया जो कोई उपद्रव कर दिया। अगर यही उपद्रव समाज का होता तो कत्ल होता स्त्री का, लेकिन वो तो नहीं हुआ, चर्चा ही तो हुई है। तो मैं तो सच कहूं,
आज मैं समझता हूं कि 8 PM परिवार का एक कदम मुझे वो नजर आया जो मैं देखना चाहता था कि फ्यूचर में हो। मैं बहुत खुश हूं आज, भले ही आप कहेंगे कि एक दिक्कत दिखी और खुश हो, दिक्कत से मैं खुश नहीं हूं। मैं खुश हूं इस बात से कि एक आदमी ने हिम्मत की कि इस दिक्कत को खुल के कहा जा सके, वरना लोग ऐसी बातें छुपाते हैं।